आज हम बात करेंगे राजस्थान में लघु उद्योगों और हस्त कलाओं के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि राजस्थान पूर्णतः एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है और राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद में अभी भी कृषि क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। कृषि क्षेत्र सर्वाधिक होने के कारण ग्रामीण कुटीर उद्योगों, लघु उद्योगों में रोजगार सर्वाधिक है। अशिक्षा, निरक्षरता, प्रशिक्षण सुविधाओं का अभाव होने के कारण, पूंजी की अल्प उपलब्धता के कारण कृषि और कृषि से संबंधित क्षेत्रों में रोजगार के ही अवसर बहुतायत में हैं और जनसंख्या के अधिकता के कारण ऊपरी तौर पर रोजगार दिखता है, लेकिन वास्तविकता में वो छिपी हुई बेरोजगारी है जिसे हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और वहाँ उतने लोगों की आवश्यकता नहीं है जितने की उस क्षेत्र में रोजगार प्राप्त हैं। इसका मतलब कृषि क्षेत्र में, कृषि से संबंधित उद्योगों में, कुटीर और लघु उद्योगों में उन श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य से भी नीचे ऋणात्मक है। इसलिए राजस्थान सरकार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इस छिपी हुई बेरोजगारी को समाप्त करना, वहाँ जिन श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य या ऋणात्मक है उनको द्वितीय या तृतीय क्षेत्र में उनको हस्तांतरित करना, उनके लिए रोजगार के अवसरों को उपलब्ध कराना। लेकिन इसके साथ साथ लघु एवं कुटीर उद्योगों, हस्तकलाओं क्षेत्र में अन्य कुछ व्यवहारिक कठिनाइयाँ भी हैं, जिसमें सबसे पहले उन क्षेत्रों के लिए कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करना, उनके उत्पादों के लिए बाज़ार की व्यवस्था करना, उन उत्पादों को, हस्तकलाओं को जो पूंजी प्रधान क्षेत्र में बनने वाली उत्पादन है उनसे प्रतियोगिता में उनको बनाए रखना और उन उत्पादों का विपणन करना, ये सबसे बड़ी समस्या है। इसके साथ साथ इन क्षेत्रों के लिए कच्चे माल की उपलब्धता कराना, ये एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य राजस्थान सरकार के समक्ष है। 1990 की औद्योगिक नीति के पूर्व लघु उद्योगों को परिभाषित करने का आधार लघु उद्योगों में नियोजित श्रमिकों की संख्या तथा विद्युत शक्ति का उपयोग था, किंतु 1980 की औद्योगिक नीति में उसे बदलकर स्थायी पूंजी विनियोग की राशि को आधार बनाया गया, जिसके अनुसार लघु उद्योगों में उन उद्योगों को गिना जाता था जिनकी मशीनरी एवं संयंत्र में स्थायी पूंजी विनियोग 20 लाख रुपए से अधिक ना हो। 1985-86 के बजट में लघु उद्योगों में स्थायी विनियोग राशि पूर्व के 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई। 1990 की नई औद्योगिक नीति के अनुसार पहले लघु उद्योगों का अभिप्राय उन उद्योगों से था जिनकी मशीनरी एवं संयंत्र में स्थायी पूंजी विनियोग 60 लाख रुपए, और अगर ये लघु उद्योग भारी मशीनरी वाले संयंत्र हैं तो स्थायी पूंजी विनियोग की सीमा 75 लाख रुपए थी। जो टिनी इंडस्ट्रीज़ हैं, अति लघु उद्योग, उनमें पूंजी विनियोग सीमा 5 लाख रुपए थी, लेकिन भारत सरकार की 1990 की औद्योगिक नीति में संशोधन कर लघु उद्योगों में स्थायी पूंजी विनियोग सीमा बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए, अति लघु उद्योग में पूंजी सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई। लघु उद्योगों द्वारा विरोध के कारण वाजपेयी सरकार ने 17 फरवरी 1999 को लघु उद्योगों में प्लांट एवं मशीनरी में निवेश की सीमा को
3 करोड़ रुपए से घटाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया, जबकि अन्य में सीमा यथावत रखी गई। यह निर्णय लघु उद्योगों को बड़ी औद्योगिक इकाइयों की प्रतिस्पर्धा से बचाने में सहायक सिद्ध हुआ। इसके पश्चात छोटे लघु एवं मझोले उद्यम विकास अधिनियम 2006 को लागू किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत देश के उद्योगों को प्रमुख 2 श्रेणियों में विभाजित करके पूंजी निवेश की सीमा के अनुसार छोटे टिनी, लघु स्मॉल एवं मझोले मीडियम उद्योगों के रूप में वर्गीकृत किया, जिसके अनुसार छोटे उद्योगों में 25 लाख रुपए तक निवेश, लघु उद्योगों में 25 लाख रुपए से अधिक लेकिन 5 करोड़ रुपए तक का निवेश, और मझोले उद्योगों में 5 करोड़ से अधिक लेकिन 10 करोड़ रुपए तक की पूंजी निवेश को माना गया। इस सेवा उद्यम के अंतर्गत छोटे उद्यम 10 लाख रुपए तक का निवेश, लघु उद्यम के जिसमें 10 लाख रुपए से अधिक लेकिन 2 करोड़ रुपए तक का निवेश, मझोले उद्योग जिसमें 2 करोड़ से अधिक एवं 5 करोड़ रुपए तक का निवेश को माना गया। कुटीर उद्योगों का अभिप्राय उन उद्योगों से है जो छोटे पैमाने पर पूर्णतः अथवा मुख्यतः एक ही परिवार के सदस्यों की सहायता से पूर्ण या आंशिक व्यवसाय के रूप में चलाए जाते हैं। मशीनी एवं नियोजित श्रम नगण्य होता है। इन छोटे लघु एवं कुटीर उद्योगों की राजस्थान की अर्थव्यवस्था में विशेष भूमिका है, क्योंकि ये रोजगार का मुख्य आधार हैं। जमा पूंजी और में अधिक उत्पादन एवं रोजगार उपलब्ध कराते हैं, आय के समान वितरण में सहायता उत्पन्न करते हैं और संतुलित एवं सर्वांगीण विकास में मदद करते हैं। अर्थव्यवस्था को विकेंद्रीकरण का लाभ मिलता है, औद्योगिक समस्याओं एवं दोषों से मुक्ति रख पाते हैं, निर्यातों में वृद्धि और विदेशी मुद्रा अर्जन में विशेष भूमिका निभाते हैं, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने में सहयोग देते हैं, स्थानीय कच्चे माल एवं साधनों का उपयोग आसानी से करने में सक्षम होते हैं और संचालन और में सुविधा होती है और मितव्ययिता भी रखते हैं। कृषि आधारित लघु एवं कुटीर उद्योगों में खास तौर पर तेल घानी उद्योग का विशेष महत्व है, जो राजस्थान के भरतपुर, कोटा, जयपुर, गंगानगर, पाली, बीकानेर और नागौर जिलों के अंदर बहुत तेज़ी से विकसित हो रहे हैं। इसके साथ साथ जिन क्षेत्रों में गन्ना उत्पादन होता है उन क्षेत्रों में गुड़ और खंडसारी उद्योग विकसित हो रहे हैं। आटा उद्योग, गेहूं से आटे को बनाना, मैदा बनाना, बेसन बनाना, ये सारे उद्योग राजस्थान के लगभग सभी जिलों के अंदर तेज़ी से पनपे हैं। इसके साथ साथ बीकानेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, पाली, भरतपुर, टोंक, अलवर, गंगानगर, नागौर, इन जिलों में दाल उद्योग तेज़ी से पनपे हैं। इसके साथ साथ बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, बूंदी, गंगानगर, झालावाड़, बारा, सवाई माधोपुर, भरतपुर जिलों में चावल उद्योग तेज़ी से पनपे हैं और राजस्थान के प्रत्येक ज़िले में हथकरघा और खादी ग्रामोद्योग बड़े पैमाने पर रोजगार अवसर उपलब्ध कराते हैं और ये खादी के वस्त्र, नेवार, चादर, तौलिया, धोती, ऊनी वस्त्र का उत्पादन करते हैं। इसी प्रकार जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा, कुचामन, नागौर में वस्त्र, बंधाई, छपाई एवं रंगाई उद्योग तेज़ी से पनपे हैं और छपाई उद्योग में जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, भरतपुर विशेष हैं। अजमेर, जयपुर, खंडेला में गोटा किनारी उद्योग काफ़ी लंबे से पनपे हुए हैं। औरतें और परिवार के अन्य सदस्य इस उद्योगों में लगे हुए हैं। इसके साथ साथ पशुओं के उत्पाद पर आधारित लघु एवं कुटीर उद्योग राजस्थान में सभी जिलों में विकसित हैं। इसी प्रकार लकड़ी के आधार पर लकड़ी के दरवाजे, फर्नीचर, खिलौने बनाने का कार्य राजस्थान के अंदर रोहिड़ा एवं शीशम की लकड़ी से ढोल,
ढप, तबला, ढोलक और लकड़ी के वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं। बांस के पंखे, टोकरियाँ, चिक आदि तैयार की जाती है। इसलिए राजस्थान के प्रत्येक ज़िले में लकड़ी चीरने की कई आरा मशीनें कार्यरत हैं। कागज़ उद्योग के लिए कोटा में स्ट्रॉ बोर्ड का कारखाना लघु उद्योग रूप में चल रहा है। घोसुंडा में हाथ से कागज़ बनाने का कार्य होता है और कागज़ की बनाने की छोटी इकाइयाँ उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा, अजमेर में स्थापित की गई हैं। बीड़ी उद्योग राजस्थान में तेंदुपत्ता बहुतायत में मिलने के कारण अनेक स्थानों पर विकसित हैं। विशेष तौर पर जोधपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, टोंक, कोटा, अजमेर में बीड़ी उद्योग ज़्यादा प्रचलन में है। दिया सलाई के लिए अजमेर, पाली, फालना, अलवर आदि जिलों में दिया सलाई के उद्योग विकसित हैं। वन से उपजों में कत्था, गोंद एवं लाख उद्योग कोटा, बैतूल, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, धौलपुर और अलवर जिलों में विकसित हैं। धोक, बबूल, खैर, कुमटा, कड़ाचा पेड़ों से गोंद उद्योगों को बढ़ावा मिला है। इसी प्रकार पेड़ों से लाख प्राप्त होती है, जिससे चूड़ी, खिलौने और कलात्मक वस्तुएं तैयार की जाती हैं।